हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन चैप्टर यानी समाकलन चैप्टर में लेकर आया हूं बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव टेस्ट। वैसे तो मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर में एक लाइव टेस्ट लिया था और उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक का आप लोगों को लाइव टेस्ट लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको करवाएंगे। यानी कि आपको इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है 50 को क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और उस 50 क्वेश्चन का आप लोगों को लाइव टेस्ट लेने वाला है। तो पहले तो आप लोगों का 28 कंप्लीट था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 29 से। बस आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना है, सवाल देखना है और ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए बस आंसर कमेंट करना है और उसके बाद हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट और 100% करेक्ट है। तो चलिए आज के इस लाइव टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले नंबर सवाल से, यानी कि सवाल नंबर 29 से। ठीक है, 29 नंबर सवाल आप लोगों ने देख भी लिया होगा पहले से। इंटीग्रेशन dx बटा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथा, ये आप लोगों के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और इस सवाल को बनाने के लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। थोड़ा सा आपको बनाना पड़ सकता है, इसलिए आप जल्दी से कॉपी कलम चलाइए और इसका आंसर आप अगर बना लिए तो कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद हम कुछ देर के बाद आपको इसका राइट आंसर बनाकर बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताएं। अभी से आप लोगों को 20 सेकेंड और जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर कौन सा होगा और उसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर बनाकर बताएंगे सबसे पहले। चलिए, हाँ बिल्कुल जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए तो ये देखिए, हम आपको इसका राइट आंसर बनाकर आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इस सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा। ये जो आपको माइनस दिखाई दे रहा था ना e टू द पावर माइनस एक्स, इसको ना आपको नीचा लाना था इस तरह से 1/e टू द पावर एक्स और इस तरह से। अब इसको आपको ना वीन के जोड़ बनाते तो ये मिलता आपको इस तरह से, लघुत्तम निकालते तो e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स का स्क्वायर अब प्लस 1 और dx तो रहेगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा e टू द पावर एक्स बटा e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब इसी सवाल में आपको करना क्या था कि e टू द पावर x को t मान लेना था। तो e टू द पावर x को t मानते तो इससे डिफरेंशिएशन करते तो e टू द पावर x बराबर dt बटा dx आपका आता इस तरह से, और इसे आप कैलकुलेट करके dx का मान निकाल सकते थे तो dt बटा e टू द पावर x आता इस तरह से। अब आप सोच सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा। इंटीग्रेशन सोचिए, e टू द पावर एक्स ऊपर जस्ट के तस इसको आप t माने थे तो टी स्क्वायर प्लस 1 होगा और dx का मान निकाल के लाए थे dt और बटा e टू द पावर एक्स। e टू द पावर एक्स e टू द पावर एक्स कट जाएगा तो सोचिए 1/t स्क्वायर प्लस 1 या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t का ये फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स t लगाएंगे और प्लस में क्या जोड़ेंगे c। तो आप बता दीजिए tan इनवर्स और t किसको माने थे, तो t तो आप माने थे e टू द पावर एक्स को, तो e टू द पावर एक्स प्लस c और ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से पहला नंबर सवाल का आंसर आप लोग बना सकते थे इस तरह से। तो पहला नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए, ये रहा आप लोग के सामने में पहला नंबर सवाल। देख पा रहे थे कि कौन सा आंसर सही होगा। पहला नंबर ये इसका ऑप्शन सही था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही है। और आपको एक बात बता दें, 29 नंबर से आज जो भी हम 50 नंबर तक सवाल पूछेंगे वो सब आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी सवाल नंबर 30 इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx। अब इसको भी आपको आंसर बनाने के लिए थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि u इंटू वी पर इसको तोड़ना पड़ेगा। चलिए तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बनाइए u इंटू वी पर और बताइए कि कौन सा आंसर आप लोगों का सही है। तो इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर कौन सा होगा और उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए, आप लोग भी थोड़ा सा जल्दी से बना लिए हैं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताते हैं। इसको समय थोड़ा बनाने में लग सकता है आप लोग को। और देखिए, सबसे पहले u इंटू वी पर इसको तोड़ना होगा ना, तो पहला को करेंगे बाहर और सब जानते हैं ना आइलेट शब्द का इस्तेमाल इसमें कीजिएगा। तो x को बाहर कीजिए, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस में इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, याद होगा आप लोगों को, और dx यहाँ लिखिएगा और पहला का डिफरेंशिएशन करते हैं x का और दूसरा का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx।
अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे बुआ, एक्स ई टू दी पावर एक्स रहेगा और इंटीग्रेशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स और ये वाला बेचारा डी एक्स रहेगा। ठीक है, आगे एक लाइन बढ़ाएंगे तो ई टू दी पावर एक्स माइनस एक में इसे गुना करेंगे बुआ तो ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा और इसका इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स ही होता है। लास्ट में कांस्टेंट जोड़िए के चाहे सी जोड़ सकते हैं। अभी दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट और ये रहा आपका राइट आंसर। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी थोड़ा आपको बताते हैं, बस आप लोग मिलाते जाइएगा कि आप लोग का कौन सा सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए था ई टू दी पावर एक्स एक्स माइनस 1, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और हाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए भी उल्टा पुल्टा है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा परीक्षा में जरूर। ठीक है ना, तो इस तरह से 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल पर और ये रहा आप लोग का सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 आप लोग देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन log x dx इससे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 25 सेकंड का समय। 25 सेकंड के बाद हम आपको इसको बनाकर बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। जल्दी से आप लोग बताएं। और आपको एक बात याद दिला दे बुआ, यह भी आपको u इंटू भी पर ही टूटेगा। देखिए log x का डायरेक्ट ऐसा ना कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का मिल जाए, ऐसे तो ऑप्शन है भी नहीं। आप देखिए तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको log x इंटू 1dx करके u इंटू भी पर इसको तोड़ना होगा। तो जैसे इसको u इंटू भी पर आप तोड़ने का प्रयास कीजिएगा बुआ सा, तो आपको पता है ना u को बाहर करते हैं, log x को बाहर, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन और इस तरह से dx। ठीक है, और पहला का क्या करेंगे बुआ, डिफ्रेंशिएशन यानी log x का डिफ्रेंशिएशन, 1 का इंटीग्रेशन। अब आप हमको बताइए ये log x तो बेचारा रहेगा, 1 का क्या होता है x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन करना है तो x होगा और ये dx, x से तो कट ही जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, x log x माइनस यहाँ बचेगा 1 और 1 का एक बार इंटीग्रेशन भी करना है तो x और प्लस में कांस्टेंट जोड़ देंगे। आप चाहे तो दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लीजिएगा तो x log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट और ये रहा आपका आंसर। तो मिला लीजिए बुआ कौन सा सही है, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 होना चाहिए, तो कौन सा सही है देखिए, x यहाँ पर देख लीजिए और कॉमन लिए हुए नहीं है तो यानी कि आप डायरेक्ट यही वाला लिख दीजिए, x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो x log x ही प्लस है, x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। ठीक है, एक बार देख लीजिए x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कौन सा सही है बुआ 31 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ। ये रहा आप लोग के सामने में 32 नंबर सवाल के लिए भी आपको अभी से मिलता है 25 सेकंड का समय। सवाल देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इस सवाल को तो देखते ही आप आंसर बना सकते हैं अगर आप लोग को थोड़ा सा मेरा बात याद होगा तो। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। देखिए अब हम आपको इसका राइट आंसर बनाकर बताते हैं कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले हम आपको एगो बात याद दिला दे बुआ, अगर कोई फंक्शन ई वाला पर याद कीजिए, थोड़ा सा आप ई वाला याद कर लीजिए, ई टू दी पावर एक्स और एगो फंक्शन और एगो इसी फंक्शन का डैश अगर आपको मिल जाए, याद है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं ई के पावर एक्स एफ एक्स अब प्लस कांस्टेंट, इस तरह से, याद है ना बुआ ये वाला। तो हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, ई टू दी पावर एक्स, क्वेश्चन को देखेंगे, ई टू दी पावर एक्स tan इनवर्स एक्स अब प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना आपका क्वेश्चन। तो आप बताइए क्या ये जो क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म पर सेट है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये दोनों में से किसी एक को फंक्शन माना, अगर इसको फंक्शन माने तो इसका ही डिफरेंशिएशन आ जाएगा, जानते हैं ना tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्म पर अगर सेट है तो डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स आप tan इनवर्स एक्स को ही मानेंगे, इस तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ये रहा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन मिला लीजिए अगर आप लोगों को ये वाला टॉपिक याद होगा, और खास करके आपको याद दिला दीजिए 7.6 का टॉपिक है पार्ट 2, ई टू द पावर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, किधर है भाई, तो खोज लीजिए ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ये तो आपका पहला नंबर ऑप्शन ही आप लोगों का करेक्ट था। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे 32 नंबर का, उन लोगों का सही था। आगे बढ़ते हुए 33 नंबर सवाल पर, ये रहा आप लोगों के सामने में 33 नंबर सवाल। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग कि इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू में
1 प्लस tan x dx है। और आपको बता दें यह भी सवाल इसी पैटर्न पर है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और जल्दी से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा होगा। ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, सिर्फ e⁴x cos x प्लस कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप बताएंगे। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय और उसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर बनाकर बताएंगे कि कौन सा सही होगा। जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। चलिए तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं बउआ सा। अगर आप लोग बना लिए हो तो कमेंट कर सकते हैं और आपको हम पूरा डिटेल्स में समझाते हैं। पहले सबसे पहले आपको बता दें e⁴x को छोड़ दीजिए और सेक से ना इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो सेक x प्लस और इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आएगा सेक x इंटू tan x, इस तरह से। सही है बुआ, और ये dx रहेगा। अब आप बताइए क्या ये जो क्वेश्चन अभी हम जो बताए थे पैटर्न पर सेट है e⁴x, इसको अगर फंक्शन माने तो इसका ही डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। ये आपको याद है ना कि सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक इंटू tan होता है। तो बताइए अगर इस फॉर्म पर सेट है तो इस फॉर्म पर सेट है तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट e⁴x प्लस फंक्शन प्लस कांस्टेंट लिखेंगे। और आप बता दीजिए e⁴x रहेगा फंक्शन आप किसको माने सेक को, तो लिखेंगे सेक x और प्लस कांस्टेंट। ये रहा आपका राइट आंसर। तो मिला लीजिए कौन सा सही है बउआ। ऑप्शन आप लोग एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। e⁴x सेक x होना चाहिए, तो ये कॉस है गलत है। e⁴x सेक x प्लस कांस्टेंट यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 33 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा आप लोग के सामने में 34 नंबर सवाल। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग 34 नंबर सवाल। चलिए इस सवाल के लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है और इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं और इसको तो देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। और हम आपको बता दें ये सवाल आप बहुत जल्द और हर साल एगो सवाल बुआ इस तरह से पूछता ही पूछता है। सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे बुआ सर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। तब पता है एक्स स्क्वायर का होता है x³ और लिमिट जो होता है ना a से b जो लिमिट है ये लिमिट जस के तस रखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर पहले x³ लिख दिए और लिमिट a से b है। और आपको करना क्या होता है एक बार बुआ लिमिट b रखते हैं और एक बार लिमिट a रखते हैं। तो पहले लिखेंगे b का ³/3 माइनस दिखाई दे रहा है और माइनस में a का क्यूब अब बट्टा 3। चाहे तो आप भिन्न का घटाव बना सकते हैं, तो भिन्न का घटाएंगे तब 3 लघुत्तम ऊपर क्या आएगा b³ - a³/3 और ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो आप मिला लीजिए कौन सा सही है। देखिए एक बार BQ - AQ, तो BQ - AQ/3 प्लस कांस्टेंट, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट था। दूसरा में क्या किया है उलट दिया AQ - BQ गलत है, यहाँ पर a स्क्वायर लिखा है गलत है और b स्क्वायर तो गलत है। डायरेक्ट आपको मान इसमें नहीं रखना है बुआ, पहले इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद इसमें लिमिट ऊपर वाला और नीचे वाला रखना है। तो इस तरह से 34 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोग का सही था। ठीक है, आते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा नेक्स्ट सवाल, आप लोग देख पा रहे होंगे 35 नंबर सवाल देख लीजिए। 35 नंबर सवाल है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e⁴x dx। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि ये बड़ा सस्ता सा सवाल है। जल्दी से बताइए 20 सेकेंड काफ़ी होगा। 35 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को देना है बुआ सर, जल्दी से बताएं कौन सा होगा। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं बुआ सर। सबसे पहले हम आपको एक बात याद दिला दे, 35 नंबर सवाल में आपको करना क्या था e⁴x का इंटीग्रेशन। तो e⁴x का तो सेम होता है, ए तो भाई जो एगो है जेकर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। और लिमिट देख लीजिए 0 से 1 है तो 0 से 1 रखेंगे। आपको करना क्या पहले एक बार x के जगह 1 रखना है ऊपर वाला, फिर माइनस के बाद ई नीचे वाला लिमिट रखना है तो 0। तो क्या आपको याद है e के पावर 1 तो ये रहेगा, लेकिन e के पावर 0 का मान बुआ 1 होगा क्योंकि कोई भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है सिवाय 0 के छोड़कर। ठीक है, तो e -1 आपका राइट आंसर आएगा। तो ये तो आपका पहला नंबर ऑप्शन ही सही था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे 35 नंबर का उन लोगों का सही था। आते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल पर। 36 नंबर सवाल आप लोग के सामने में ये रहा स्क्रीन पर कि इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/1 + x²। और आपको याद दिला दे इस टाइप का एक क्वेश्चन हर साल की तरह इस साल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस सवाल का आंसर देना है बुआ। 36 नंबर सवाल है 0 से 1 dx/1 + x²। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और ये तो हमको लगता है आप लोगों को याद ही होगा अगर आप थोड़ा सा अच्छा से पढ़े हैं तो। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर कौन सा होगा।
ज़्यादा समय नहीं, इसके लिए तो आपको बहुत कम समय देखते देखते ही आप इसको बता सकते थे कि कौन सा होगा। चलिए अब हम आपको बुआ से इसका राइट आंसर बताते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दे बुआ कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, तो लिमिट आपका देख लीजिए ना 0 से 1 है, तो एक बार आप क्या कीजिए tan इनवर्स 1 रखिए, एक बार 0 रखिए, इस तरह से। तो आप हमको बता दीजिए tan इनवर्स 1 π/4 होता है और tan इनवर्स 0 0, π/4 में से 0 घटाएंगे तो π/4 ही आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से मिला लीजिए 36 नंबर का π/4 ही, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट था। यानी जो लोग 36 नंबर का पहला ऑप्शन बता रहे थे उन लोगों का सही था। सही है बुआ साहब, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सभी लोग एक बार जोरदार स्माइल कर लीजिए पहले 36 नंबर जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। 37 नंबर सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इंटीग्रेशन 1 से लेकर √3 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप लोगों के सामने में। और ये सवाल भी हमको लगता है 36 नंबर जैसा ही है, बस आंसर में थोड़ा डिफरेंट आएगा। जल्दी से बताएं 37 नंबर सवाल का आंसर कौन सा होगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड और। जल्दी से बताया बुआ सर इस सवाल का आंसर। कॉपी कलम आप लोग साथ में जरूर रखिएगा क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। चलिए तो अब हम आपको बुआ इसका राइट आंसर बनाकर बताते हैं कौन सा सही होगा। देखिए पहले आपको बता दें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स ही होता है इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट है 1 से √3 है। तो सबसे पहले बुआ क्या रखेंगे, tan इनवर्स √3 रखेंगे, है ना, और फिर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1। अब आप हमको बता दीजिए, बस आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कल ही बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन कि tan इनवर्स √3 क्या होता है, तो 60 डिग्री का होता है ना, तो 60 को π/3 लिखते हैं, और ये tan इनवर्स 1 45 होता है तो π/4 लिखते हैं। बीन उनका घटाव आता है, ऐसे करता होगा 4 3 के लघुत्तम 12, तो 4π - 3π घटाव बनाएंगे तो π/12 आपका राइट आंसर आना चाहिए। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था, क्योंकि देख सकते हैं π/12 यही ऑप्शन है। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कर सकते हैं क्योंकि उनका सही हो चुका है। और आपको याद दिला दे दोनों सवाल में से एक सवाल कोई ना कोई आएगा ही आएगा, क्योंकि इस तरह के हर साल एक सवाल आता ही आता है। इसी बात पर आते हैं बुआ सवाल नंबर 38 पर। देख पा रहे होंगे 38 नंबर सवाल 0 से 2 dx/√4 - एक्स स्क्वायर का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और ये सवाल भी आपका कीमती ही है। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड। बस फार्मूला अगर आपको याद रहेगा बुआ तो आंसर तो जल्दी में बनेगा ही बनेगा। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं बुआ सर। तब तक अगर आप बना लिए तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। देखिएगा सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, यहीं पर इसको बढ़ा देते हैं। आपको क्या याद है कि 1/√, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से 2 1/√, ये 2 है बुआ, इसको 2 के स्क्वायर - एक्स स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं। और आपको याद है क्या, ये 76 है, और 76 में फॉर्मूला a² - एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x/a, और a के मान यहाँ 2 है, और लिमिट आपका कितना से कितना रहेगा, 0 से लेके 2 तक। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के मान एकदा 2 रखेंगे और एकदा 0 रखेंगे। तो बउआ रख के बताते हैं, ध्यान देते रहेगा। यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 के बट्टा में 2 तक कटेगा एक बार में, माइनस अब रखेंगे 0, तो साइन इनवर्स यहाँ 0 रखेंगे तो 0 के बट्टा में 2 तो 0 ही रहेगा। और आप हमको बता दीजिए साइन इनवर्स 1 मतलब 90 डिग्री, और साइन इनवर्स 0 मतलब 0, π/2 में से 0 घटाएंगे तो π/2 आपका ही आंसर आना चाहिए। तो बताइए जल्दी से कौन सा सही है बउआ। तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। तो इस तरह से आप 37 नंबर का भी डी था, 38 नंबर का डी सही है। तो जो लोग 38 नंबर का डी ऑप्शन बता रहे थे उन लोगों का सही था। जोरदार स्माइल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बुआ सवाल नंबर नेक्स्ट पर। आगे नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने में ये रहा स्क्रीन पर। सवाल नंबर बुआ 39, क्योंकि 38 नंबर हो चुका था। अब आते हैं बुआ 39 नंबर सवाल। देख पा रहे होंगे 39 नंबर सवाल। यहाँ पर आप लोग के सामने में 1 से लेके ई तक 1 + log x अपॉन x dx है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी ई और ऑप्शन डी 1/e कौन सा होगा।
जल्दी से बताएं इस सवाल का बनाकर, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। कौन सा आंसर होगा? 20 सेकेंड आप लोगों के लिए काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी अगर आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखे होंगे तो आपको मिला होगा। चलिए, तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं बुआ, कौन सा आंसर होना चाहिए। सवाल नंबर 39 देख पा रहे होंगे बुआ, सवाल नंबर 39 देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स को ना टी मानना होगा। क्या मानना होगा बुआ? 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानना होगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे तो सोचिए 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। इस तरह से क्रॉस गुना करेंगे तो डी एक्स बराबर एक्स डी टी ये आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आएंगे तो इंटीग्रेशन आपका देख लीजिए 1 से लेके ई तक, और ऊपर वाला को टी माने बट्टा में एक्स गुना, और डी एक्स का मान बुआ निकाल के लाए हैं एक्स डी टी। ये एक्स एक्स कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा टी, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होगा, और लिमिट आपका 1 से लेके ई तक रहेगा। और आपको ये बात याद दिला दे, अभी आप टी किसको माने थे? तो 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और बाई में 2, और लिमिट आपका रहेगा 1 से लेके ई तक। अब इसी में आपको लिमिट का मान रख देना था, तो 1/2 को ना सबसे पहले आप बाहर ही कर लीजिए, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर रखना था, एक बार ई रखना, तो 1 प्लस लॉग ई का होल स्क्वायर प्लस 1 रखना है, तो 1 प्लस, यहाँ तो माइनस का साइन होता है ना बीच में, और 1 प्लस लॉग 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, क्योंकि हमने 1/2 तो पहले ही कॉमन ले लिया। अब आप बताइए बुआ, 1/2 बेचारा रहेगा, लॉग ई का मान जानते हैं क्या? लॉग ई का मान 1 होता है, लॉग ई का मान 1 होता है, और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस लॉग 1 का मान बुआ 0, लॉग 1 का मान 0, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। तो बता दीजिए 4 में से 1 घटेगा 3, और बट्टा में 2 है, तो 3/2 आपका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से, लॉग ई का मान 1 होता है, क्योंकि हमने आपको बहुत बार लॉगरिथमिक में बताया था कि लॉग ई का मान 1, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2, और स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, और लॉग 1 का मान 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 4 में से घटेगा 3/2 आपका राइट आंसर आना चाहिए। तो मिला लीजिए कौन सा सही है बुआ? ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, 3/2 आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 39 का ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। थोड़ा सा समय आप लोगों को लग रहा होगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ। 40 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा स्क्रीन पर। इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स, और इसका आंसर आपको बताना है। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। जल्दी से इसको बनाइए और आंसर बताइए, और आपको हम इसको बनाकर भी बताएंगे, उससे पहले आप जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं बुआ सर, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अभी हमने आपको ये बताया था 7.6 में ये वाला फंक्शन देख लीजिए, याद कीजिए, ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन, आप प्लस में इस फंक्शन का डैश, ऐसा बताए थे ना। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताए थे, ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन लिखिएगा, ठीक है। तो सोचिए प्लस में कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ डिफिनिट है, लिमिट लगा हुआ है, तो सी जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले इसको अगर आप गौर से देखेंगे ना, इस क्वेश्चन को, ई टू द पावर एक्स 1/x, यहाँ माइनस है नहीं, इसको आप ऐसे प्लस लिख दीजिए, और माइनस 1/x स्क्वायर इसको ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस आ ही जाएगा। तो सोचिए अगर आप इसको फंक्शन मानते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो बहुआ आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो इस फॉर्म पर सेट है। अगर इस फॉर्म पर सेट है तो इसका आंसर तो इतना ही आएगा ना। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स इंटू अब फंक्शन के मान 1/x है, इस तरह से, और लास्ट में सी जोड़ने की जरूरत तो है नहीं, और लिमिट लगा दीजिए, कितना से कितना था बुआ, 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक। अब बस बारी बारी से इसमें लिमिट आप रख दीजिए, तो एक बार 2 रखिए, तो यहाँ रखेंगे ई स्क्वायर, अब बाई यहाँ भी रखेंगे 2, माइनस का साइन देंगे, 1 रखेंगे, तो ई के पावर 1, अब बाई में यहाँ 1 लिखेंगे, तो 1/1 बटा में 1, सही है। अब आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, ई स्क्वायर बाई 2 माइनस में ई, ये वाला आंसर होना चाहिए। या आप इसमें से कॉमन उमन भी ले सकते हैं ई, तो चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e/2 - 1, सही है। अब आप मिलाइएगा, ई इंटू कॉमन है तो e/2 बचेगा ना बुआ, -1 मिलाओ तो बुआ किधर है, ई कॉमन, e/2 - 1, आपका पहला ऑप्शन ही सही होना चाहिए, ई इंटू e/2 - 1। कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका
40 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे थे उन लोगों का सही था। आगे बढ़ते हैं बुआ सर नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने में ये रहा 41 नंबर सवाल, आप लोग देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 41 बउआ सर ये रहा आप लोग के सामने में कि यदि इफ f माइनस एक्स अगर एफ एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर है तो आपको बताना है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। और ये खास करके आपको बताए थे प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन 7.11 में अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे तो ये वाला आपको याद होना चाहिए। माइनस ए से लेके प्लस एफ एक्स डी एक्स का मान दूगो होता है। एगो देखो एगो माइनस एफ एक्स अगर माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आए तो क्या होता है, और माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आता है तो क्या होता है। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर होगा, और आपको हम बताएंगे थोड़ा देर में कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हम आपको बउआ से याद दिलाते हैं इस सवाल का आंसर के लिए आपको याद दिला दे। इसका देखिए इसका फॉर्मूला पहले आप याद कीजिए। ए माइनस ए से प्लस एफ एक्स डी एक्स का दूगो वैल्यू होता है। एगो वैल्यू 0 हो जाता है कब, जब माइनस एक्स रखते हैं और माइनस एफ एक्स के बराबर आता है तब। और इसी का वैल्यू दूगो हो जाता है, दूगो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है कब, जब f माइनस एक्स रखते हैं और ये प्लस एफ एक्स के बराबर आ जाए। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा था, f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर था ना, तो ऑप्शन ये दूसरा था। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 नहीं होगा। आप ऐसे भी याद किए होंगे इसको ऑड बोलते हैं और इसको इवन फंक्शन बोलते हैं, याद है। तो ये इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन होता है तो उसका वैल्यू दूगो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो इसका मिला लीजिए कौन सा सही होगा बुआ, 2 0 से एफ एक्स डी एक्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट है। लेकिन हाँ अगर यहाँ f माइनस एक्स अगर यहाँ माइनस एफ एक्स के बराबर होता तब इसका आंसर 0 हो जाता। ठीक है, तो जो लोग 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं बुआ सब 42 नंबर सवाल आप लोग के सामने वह स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 42 आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए तो जल्दी से आप बताइए कि 42 नंबर सवाल अल्फा से लेके बीटा एफ एक्स डी एक्स प्लस बीटा से अल्फा एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ पर 0 है। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। और इस सवाल को क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट अगर आप लोगों को होगा तो देखे होंगे ये सवाल। जल्दी से बताएं 42 नंबर सवाल का आंसर कौन सा होगा। और अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हम आपको इसको बनाकर बताते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप इस बात को समझने का प्रयास करें बउआ सही। ये रहा 42 नंबर सवाल आप लोग के सामने में है। ठीक है, देखिए सवाल है आप लोग के पास अल्फा से लेके बीटा एफ एक्स डी एक्स प्लस बीटा से अल्फा एफ एक्स डी एक्स। सवाल तो यही है बउआ। आप बताइए कि आपको क्या बताते, ये अल्फा से बीटा और ये बीटा से अल्फा। अगर आप लिमिट को बउआ चेंज करते हैं अल्फा से जो बीटा, अगर आप इसको बीटा से अल्फा कर दीजिएगा, लिमिट चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था कि अगर लिमिट को चेंज कीजिएगा तो साइन उसका बदल जाता है। तो इसको माइनस में एफ एक्स डी एक्स इस तरह से लिखेंगे। और ये वाला बेचारा बीटा से अल्फा आप एफ एक्स डी एक्स इसको छोड़ दीजिए। और आप बताइए माइनस में ही प्लस में कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0। या आप अगर इसको चेंज ना करके इसको भी चेंज कर सकते थे। बीटा से अल्फा था, इसको अगर आप अल्फा से बीटा करते तो लिमिट चेंज करते थे, इसका प्लस साइन था वो माइनस में आ जाता था, माइनस प्लस कट जाता। इस तरह से इसका आंसर 0 आना चाहिए था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 42 का देख लीजिए 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन 42 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 43 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर, और आपको हम याद दिला दे 43 नंबर सवाल को बिना बनाए हुए आपको बताए थे इसका आंसर ही आपको याद होना चाहिए। और संभवतः परीक्षा में भी यही काम कीजिएगा। अभी इसको बनाने के चक्कर में अगर बनाइएगा तो 5 नंबर का बुआ ये सवाल है, और पूरा डिटेल्स में बनाएंगे तो कम से कम 3-4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो आप बिना बनाए हुए इस सवाल का आंसर आप जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा, और हम आपको तरीका से याद भी दिला देंगे कि इसका आंसर कितना आपको बताए थे याद करने के लिए। जल्दी से बताया 0 से π/2 रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो हम आपको बता दें इस सवाल का आंसर हमने आपको बताया था, पूरा डिटेल्स में बनाते हैं तो ये सवाल 5 नंबर का हो जाता है, और जल्दी में बस आंसर याद रखिए तो 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें ये इस तरह से आपको मिले 0 से π/2 कॉट कूट के 1 आ जाए और रूट साइन बटा रूट साइन प्लस रूट कॉस, यही है ना। तो इस सवाल का आंसर हम आपको बताए
थे कि यहाँ बस याद रखिए 0 से π/2 साइन साइन और ये इसको भी नून के जोर बनाते हैं ना लिमिट को ऑपरेशन P4 प्रॉपर्टीज लगा करते, इसका आंसर π/4 याद ही होगा। और यही सवाल अगर π/4 प्रूफ करने के लिए आ जाए तब आपका ये सवाल 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो 5 नंबर, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप इसका आंसर याद रखिएगा। और इस सवाल को हम बनाकर भी आपको पहले बताए हैं, एक बार इंटीग्रेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए इसका आंसर ही π/4 आपको सही माना जाएगा। जल्दी से बताएं कौन सा सही था, ऑप्शन और बी इसका करेक्ट था। और किसी को अगर डाउट होगा कि सवाल का पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंटीग्रेशन चैप्टर निकालिएगा 7.11 और उसमें आपको ये वाला मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुआ इसी तरह के एक और सवाल आप लोग के सामने में ये रहा। 44 नंबर सवाल भी वही है, 0 से π/2 √tan x बटा √tan प्लस √cot। और इसका भी आंसर आपको उतना ही आएगा और आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस इस पैटर्न पर अगर आपको सवाल दिखाई दे 0 से π/2 और tan अगर cot में चेंज होता है तो बस समझिए कि इसको कट कुट के 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट रखिएगा तो आपका इसका भी आंसर आपका π/4 राइट आंसर है, ठीक है। तो 44 नंबर सवाल का भी ऑप्शन और बी आपका करेक्ट है। इसका फुल जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए अगला सवाल पर आते हैं बउआ, ठीक है। ये रहा आप लोग के सामने 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। और ये सवाल तीनों सवाल 43, 44 और 45 जानते हैं, तीनों सवाल एक के है। बस आपको अगर याद होगा तो तीनों सवाल का आंसर याद ही रखिएगा, π/4 होता है। तो चलिए इसको अगर आप प्रॉपर्टीज P4 करके बनाते हैं, हम आपको एगो बात याद दिलाते हैं। चलिए एगो क्वेश्चन बनाकर बता देते हैं, नहीं तो आप लोग हदर जाइएगा, सोचिएगा कि सर बनाकर नहीं बता रहे हैं। तो देखिए हम आपको इसको बनाकर ही बता देते हैं, एगो बनाते हैं उसी तरीका से सब बनता है। सबसे पहले देख लीजिए सवाल आपके पास 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx है ना, इसको आप i मान लीजिए और i बराबर समीकरण 1 मान लीजिए। प्रॉपर्टीज इसमें 4 लगाते हैं, तो 4 लगाएंगे ना तो जहाँ जहाँ x होता है ना बउआ वहाँ लिखते हैं a-x, तो साइन स्क्वायर लिखिएगा a-x मतलब π/2 - x, इस तरह से। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 0 से लेके आपका π/2 रहेगा। साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा dx, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और एकदम सेम पैटर्न पर इसी को बनाते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 2 को जोड़िएगा तो i और i 2i हो जाएगा और इसको जोड़िएगा तो इंटीग्रेशन लिमिट कॉमन हो जाएगा। तो पहला में साइन स्क्वायर x है, दूसरा में cos स्क्वायर x है, इस तरह से। और ये बेचारा dx आपका रहेगा। क्या आपको पता है इसका मान 1 होता है, तो जिसका मान 1 होता है उसका इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट आपका π/2 रहेगा, ठीक है। और एक बार क्या लिखेंगे π/2 - 0, तो आंसर आएगा ना π/2। बट याद रखिए 2i बराबर π/2 है, तो इस तरह से आपका आएगा i बराबर π/4, ये वाला आपका आंसर सही होगा। तो बस इतना झंझट कौन लेने जाएगा, याद रखिए ना इस सवाल को 0 से π/2 वाला में जिसका साइन में कॉस में चेंज हो जाए और जोड़ जाड़ के 1 आ जाए, 1 कट कुट के आ जाए, उसका आंसर है आप याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है। तीनों सवाल अगर आए 43, 44, 45 तो इसका आंसर π/4 याद रखिएगा, समय भी बचाएगा और नंबर भी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे बउआ, 46 और चलिए देख लिए हैं तो चलिए देख लीजिए 46 और 47, इस दोनों सवाल का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। और हम आपको याद दिला दे इस 46 और 47 क्वेश्चन जो है ना बउआ, 2 सवाल में एगो सवाल हर साल आएगा ही आएगा। और खास करके आपको बता दे ऑड और इवन फंक्शन पर एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। सवाल नंबर आपको बताना है पहले 46 नंबर सवाल का आंसर बउआ और उसके बाद 47 नंबर आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम आपको इस दोनों क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, तब तक आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले अभी हम आपको बताए थे प्रॉपर्टी नंबर -a से लेके +a f(x) dx, इस सवाल को। और इसका आंसर बताया था ना कि 2 होता है, 0 होता है कब, जब -x रखते हैं और माइनस में आ जाए f(x) के बराबर, तो ऑड हो गया, इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद है ना बउआ। और अगर इसी का मान 2 हो जाता है, 2 0 से a f(x) dx हो जाता है कब, जब f - x रखते हैं और ये +f(x) के बराबर आ जाए, इसको इवन बोलते हैं, ठीक है। तो इवन आएगा तो आंसर 2 हो जाएगा, लेकिन ऑड आएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो याद रखिए 1 नंबर के सवाल में अगर सवाल पूछा जाए तो समझिए वो फिक्स है कि ऑड वाला ही पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप सवाल देख पा रहे होंगे 46 नंबर और 47 नंबर कि देखिए साइन के पावर 9 है ना बउआ,
तो अगर हम इसको चेक करना चाहे कि ई ऑड है कि इवन है, तो देखिए साइन में एक्स के जगह माइनस रख दीजिएगा, तो माइनस रखिएगा पावर 9 रहेगा। अब बताइए साइन माइनस एक्स माइनस से साइन एक्स होता है, तो माइनस बार हो जाएगा, पावर में 9 रहेगा। तो बताइए माइनस को अगर 9 बार लिखेंगे तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस में साइन के पावर 9x, यानी इस तरह से ये माइनस में फंक्शन आ गया। इसको अगर मान लीजिए माइनस एक्स रखे तो माइनस में अगर फंक्शन आए ना तो इसका आंसर मतलब ऑड है, और ऑड है तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बस याद ही रखिएगा ऑड वाला का आंसर 0 आएगा। सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डिटेल्स नहीं पढ़े हैं तो आप लोग 7.11 जाकर देखिएगा जरूर। अब उसी तरह से 47 देख लीजिए, 47 भी बुआ ऑड और इवन चेक कर लीजिए। तो देखिए इसमें भी आप जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर माइनस एक्स रखिएगा, तो साइन क्यू माइनस एक्स रखिए, कॉस स्क्वायर माइनस एक्स रखिए, रखे बउआ। अब आप हमको बताइए कि साइन माइनस माइनस होता है तो माइनस में साइन एक्स के पावर क्यू आएगा, और कॉस माइनस एक्स जो है ना अपने मतलब ये पचा लेता है माइनस, तो ये कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा इस तरह से। सही है। अब बताइए माइनस को 3 बार लिखेंगे तो माइनस में साइन एक्स क्यू और ये कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा। तो सोचिए माइनस तो बाहर आ गया ना, इसका मतलब माइनस एफ एक्स के बराबर आया। तो जैसे ही माइनस एफ एक्स के बराबर आया ना तो ये ऑड होता है, और ऑड का आंसर ये 0 होता है। तो मिला लीजिए तो बउआ कौन सा सही है, ये ऑड है, -1 से 1 है ना, ऑड है, तो किधर है 0। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सही है। तो आज हम आप लोगों को 50 को क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो 50 सवाल आप लोग देख ही लिए होंगे, है ना। इस 50 सवाल को चलिए पहले 48 नंबर पर आते हैं। 48 नंबर सवाल आप लोगों के सामने -π/2 से +π/2 एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan के पावर 5x और प्लस में 1 dx, इसका आंसर कौन सा होगा। और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय, जल्दी से बताएं। और ये आपको याद दिला दें, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड, जल्दी से बनाएं। इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, -a से अगर a लिमिट रहेगा ना तो पहले आप पता कीजिए कि ऑड है कि इवन है। तो आपको याद दिला दें, पहले एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। -π/2 से +π/2 तक एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस में tan के पावर 5x अब +1। सही है। अब सवाल यहाँ ये बात का है कि बउआ देखो ई वाला फंक्शन है, सब में x है बट इसमें x नहीं है, तो e1 जो कांस्टेंट रहेगा ना उसको पहले आप साइड कर दीजिएगा। तो देखिए -π/2 से +π/2 एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स अब प्लस tan के पावर 5x, ये इसको आप साइड कर दीजिए, और प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 तक और 1 dx इस तरह से साइड कर दीजिए। और आपको याद दिला दे बुआ, ई वाला -a से +a रहा है ना तो उसको चेक कीजिए कि ये ऑड है कि इवन है। तो आपको याद दिला दे ये फंक्शन जो है ना वो ऑड है। कैसे, सोचिए x के क्यू एम, इसमें माइनस रखेंगे तो ये माइनस में आएगा, इसमें माइनस रखेंगे ये तो प्लस ले ही लेता है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये भी माइनस में आएगा, ये अभी tan के पावर 5 है तो माइनस में आएगा। तो सारा फंक्शन माइनस में आने का क्या मतलब, -f(x) के जब बराबर करता है तो कौन फंक्शन होता है बुआ, ऑड मतलब विषम फलन होता है। तो विषम फलन तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, सिर्फ इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन ई वाला अभी भी बेचारा जिंदा है। तो याद रखिए इसको क्या लिखेंगे, 0 प्लस इसका 1 का x लिमिट -π/2 से +π/2 तक, और यहाँ पर x के जगह एक बार π/2 रखना है, बीच में माइनस का साइन देना और फिर माइनस रखना है। तो इस तरह से -π/2 रखिएगा, माइनस माइनस मिलजुल के प्लस, तो लघुत्तम 2, तो π + π 2π, 2 से 2 कटेगा, यानी आपका आंसर आना चाहिए ओनली पाई। तो मिलाइए बुआ से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ऑप्शन सही है आपका। अब सी में ऑप्शन पाई है, तो 48 नंबर का कौन सा सही है बुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोग का सही है। और हाँ, आपको याद दिला दीजिए, सब थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ता है और आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और जब हम इंटीग्रेशन बताएंगे तो उस टाइम भी आपको ये सब क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सवाल नंबर 49 देख लीजिए आप लोग, ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 49
कि -1 से लेके 1 मोड x dx, और ये भी मोड x वाला कभी कभी सवाल आपसे पूछ लेता है, इसलिए इस सवाल का आंसर आपको देना बनता है। जल्दी से बताएं मोड x वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और हाँ, आपको बता दें मोड x वाला अगर आप लोग को याद है तो बताइए जल्दी से, नहीं तो हम इसको बनाकर पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। देख लीजिए मोड x वाला हम आपको पूरा बनाकर ही बताते हैं, ऐसे अगर जानते हैं तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो देखिए मोड वाला में खास बात क्या होता है बुआ, इसका 2 गो वैल्यू हो जाता है। -1 से लेके 1 मोड x dx रहेगा ना, तो इसका आप 2 गो वैल्यू निकालिएगा। पहला आप याद रखिए मोड के अंदर जो भी रहना है उसको आप 0 के बराबर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर सीधा x है, अगर मान लीजिए यहाँ x -1 रहता तो इसको 0 के बराबर करते थे, x के मान 1 आता, इस तरह से सही है। लेकिन यहाँ पर मोड x है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो एगो नया लिमिट आप पता कर लीजिएगा। तो पहले लिखिएगा यहाँ छोटा -1 से 0 मोड x dx, अब प्लस के बाद फिर लिखिएगा जो नया लिमिट यहाँ लाइएगा ना, इससे निकालकर मोड के अंदर जो भी रहे उसको 0 के बराबर कीजिएगा, उससे एगो नया लिमिट आएगा। तो -a से 0 और एगो 0 से आएगा 1 और मोड x dx इस तरह से, ठीक है। 2 पार्ट में बांटा जाता है। मॉडुलस वाला हमने आपको 7.11 में ही ये सवाल है, तो 7.11 में अगर इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको इस तरह से बताया गया हो कि 2 पार्ट में इसको बांटेंगे। और आपको बताया थे मोड x पहला ये जो है ना -1 से 0 में पहला माइनस में निकालिएगा, तो माइनस में निकलेगा कितना -1 से लेकर 0 x dx, और ये वाला प्लस में निकलेगा 0 से 1 x dx इस तरह से। अभी दोनों का इंटीग्रेशन करके वैल्यू आपको निकाल देना है। और हाँ, एगो बात याद दिला दे, -1 से 0 में मोड x का मान माइनस में क्यों आया, अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। यहाँ पर बउआ x है और सोच लीजिए आपको क्या बताया, -1 से लेके 0 है, तो 0 से -1 में कोई भी वैल्यू भरिएगा तो माइनसे में भरिएगा ना, तो x में अगर माइनस भरिएगा तो माइनसे में ना आंसर आएगा, इसीलिए हम इसका माइनस में निकालते हैं। और 0 से 1 तो प्लस है तो इसलिए इसका मान प्लस में निकाले। अब इसका थोड़ा इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो x² 2 माइनस में लिमिट बाहर, -1 से 0 x² का x² 2 x का x² 2 और लिमिट 0 से 1। अब इसी को थोड़ा बना लीजिए, तो एक बार 0 रखिएगा, माइनस ध्यान से, ये वाला माइनस बाहर है, 0 रखेंगे तो 0 के स्क्वायर 2 माइनस, अब -1 रखेंगे तो -1, तो ये -1 का स्क्वायर 2 इस तरह से, ठीक है, प्लस, और इसमें आप 1 रखेंगे तो 1² 2 और -0 के स्क्वायर 2 इस तरह से बक्सा बंद। बताइए तो बुआ से ये माइनस तो बाहर है, -1 के स्क्वायर +1 1/2 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो -1/2 रहेगा, प्लस आई 1/2 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 भी उनका जोड़ बनाएंगे तो 2 1 1 2 2/2 आधा आधा 1 रुपया है ना। तो थोड़ा सा हम आप जल्दी में बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप बाद में देखना चाहे तो देख ही सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो मिला लीजिए बउआ कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो जो लोग 49 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। और आज के इस लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल आप लोगों के सामने में है बउआ 50 नंबर, और हम आपको याद दिला दे 50 को हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस किया है, और इसमें उम्मीद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसी में से आपको मिल जाएंगे। चलिए तो इस सवाल को जल्दी से बनाइए, और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन √1 + cos 2x dx। और हाँ, आपको 2 नंबर के सवाल में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, √1 + sin 2x रहेगा, चाहे √1 + cos 2x रहेगा, चाहे प्लस चाहे माइनस दोनों करके पूछ सकता है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। और ऑप्शन इसमें 3 गो है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और तीनों ऑप्शन में से न मिले तो नन मार ही सकते हैं, नन तो है ही है ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो पहले हम आपको बताते हैं इसको। सबसे पहले आपको करना क्या होगा बउआ, इसमें फॉर्मूला लगाना होगा, और इसमें लिमिट नहीं है। तो 1 + cos 2θ का फॉर्मूला जानते हैं, 2 cos² x होता है और dx रहेगा। अब बताइए 1 + cos 2θ नहीं याद है तो एक बार इधर लिख के बताते हैं। 1 + cos 2θ का फॉर्मूले होता है 2 cos²θ। एक बार चेक कर सकते हैं फॉर्मूला। तो रूट देखिए 2 का फॉर्मूला तो ना निकलेगा तो √2, आ cos x बाहर निकल जाएगा तो एगो cos निकल जाएगा। तो अब आप बता दीजिए रूट बाहर, आ cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है, प्लस में कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो ये रहा आपका आंसर। तो बउआ से जल्दी से बताओ कौन सा सही है, तो √2 sin x प्लस कांस्टेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन प्लस में होता है, ऐसा ना कि माइनस में खोज ले चलिएगा, cos का माइनस में है ना। तो इस तरह से कहेंगे √2 sin x प्लस कांस्टेंट आपका सही है। तो इस तरह से 50 नंबर सवाल का आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे वो लोग जोरदार एक बार स्माइल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का टेस्ट भी समाप्त हो चुका है। और हाँ, अगर आप लोगों ने पहला पार्ट सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 28 तक का अभी तक टेस्ट नहीं दिए तो उस टेस्ट को भी आप दे दीजिएगा। क्रैश कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टेस्ट तो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसमें हम थोड़ा सा जल्दी में क्वेश्चन का आंसर दिए क्योंकि ये एक तरह का टेस्ट था, और इसमें
अगर आप बाद में अच्छा से देखना चाहें तो इसके लिए प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज जो हमने टेस्ट जो लिया है सवाल नंबर 29 से लेकर सवाल नंबर 50 तक, यानी 22 को सवाल जो आप लोग को पूछा गया है, इसमें आप लोग कितना सही किए हैं इसका आंसर, इसका जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को टेस्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर आप लोग करते ही हैं और इस बार कीजिएगा भी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।